Assalamu alaikum students. Armagan Said here with your third lecture of mathematics. जैसा कि पीछे की दो एक्सरसाइजेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ बेसिक टॉपिक्स को रीड आउट भी किया था, वो तमाम के तमाम आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं जो मैट्रिक्स का आपका चैप्टर है। ऑलमोस्ट 1.5 तक जितने आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैंने आपको पहले दो लेक्चर्स में बता दिए थे। नाउ इज़ इट टर्न टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। हम सवालात की तरफ आएंगे ताकि जितने जितने हम लोगों ने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनके बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद 1.3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक के अंदर अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से पहली चीज़ ये मुराद है कि आपके पास जो भी दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हों उनको आप करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ की होती है, नॉट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टार्ट करते हैं with the second question of 1.3 because first question is whether two matrices are conformable meaning कि क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि उनका अगर तो ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब वो दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, दे आर conformable. So starting with the question number 2, additive inverse basic is what? Additive inverse. Additive inverse of a matrix is just a negative matrix. एक सिंपल आपने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। फॉर एग्जाम्पल A is a matrix 1 minus 3 2 0 minus 2 and 1. To find the negative of this matrix, first of all we will write minus with the matrix and then we will change all the signs of the internal values. यानी कि हमने बेसिकली क्या किया है, इसके अंदर एक माइनस के साइन को उस मैट्रिक्स के जो भी सिंबल हम यूज़ करें ए बी सी डी, इस सूरत में डी को उसके साथ लिख दिया माइनस का साइन एंड आफ्टर दैट तमाम की तमाम वैल्यूज़ के अंदर से साइन चेंज कर दी। बस इन दो स्टेप्स के ज़रिए आपके पास एक नेगेटिव मैट्रिक्स या फिर एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो आ जाता है। लेट्स कम अप विद सेकंड एग्जांपल, f इज इक्वल टू √3 1 माइनस एंड √2। इसका भी सेम प्रोसेस है। अगर हम इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं यानी कि उसका नेगेटिव मैट्रिक्स, तो हम क्या पुट करेंगे, f यानी कि जो भी मैट्रिक्स का सिंबल है चाहे वो a b c कोई भी हो, माइनस f इक्वल्स टू और तमाम वैल्यूज़ के साइन हम चेंज कर देंगे। अंडर रूट के अंदर 3 जो है वो अंडर रूट के अंदर वैल्यू मौजूद है तो हम अंदर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, हम अंडर रूट के बाहर माइनस का साइन लगाएंगे। सेम -1 देन 1 एंड अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2। इससे हमारे पास एक एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स जो है वो निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ टू मैट्रिक्स आर गिवन और तमाम की तमाम जो कैलकुलेशंस करने के लिए आपको कहा गया है वो किसी ना किसी सूरत के अंदर आपको निकालने के लिए कहा गया। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, A प्लस सम मैट्रिक्स, मीनिंग A भी कोई मैट्रिक्स है और हम उसको किसी और मैट्रिक्स के साथ ऐड अप कर रहे हैं। तो A की वैल्यूज़ जो कि उसने हमें दी हुई है -1 2 2 एंड 1, हम उसको इस पॉइंट के ऊपर इस A की जगह पे पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल A प्लस 1 1 1 1, अगर हम A की जगह पे मैट्रिक्स A की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1 2 2 एंड 1, जिसके साथ एडिशन का साइन जो कि सेम एज इट इज़ इधर आएगा एंड आफ्टर दैट 1 1 1 1 हमारे पास सेम मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली उधर आ जाएगा।
एडिशन की मैंने कंडीशन आपको बताई थी, फर्स्ट ऑर्डर सेम, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। देन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड अप करेंगे, मीनिंग -1 + 1, 2 + 1, अगेन 2 + 1 एंड फाइनली 1 + 1। इससे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी? -1 + 1 = 0, 2 + 1 = 3, 2 + 1 अगेन 3 एंड 1 + 1 2। ये हमने एक मैट्रिक्स के को आपस में ऐड कर लिया दूसरे मैट्रिक्स के साथ। नाउ अगर कोई स्केलर वैल्यू आ जाए, स्केलर मीनिंग कोई सिंपल आपके पास 1 2 3 या कोई भी नंबर के तौर पे कोई वैल्यू आ जाए, मीनिंग अ रियल नंबर, एक और मैट्रिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस सूरत में, सिर्फ और सिर्फ एक रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल -1 यानी कि -1 × बी मैट्रिक्स। अब इसके साथ जो -1 मौजूद है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक रियल नंबर है जो कि उस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें, -1 × बी, तो हम b की जगह पे जो मैट्रिक्स b की वैल्यूज हमें दी गई हैं -2 और 3 वो पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा -1 2/3। एंड देन हर एक -1 की वैल्यू को एक मैट्रिक्स b की वैल्यू को -1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मीनिंग -1 × -2 एंड -1 × 3। -1 × 2 is 2 and -1 × 3 is -3। यानी कि अगर स्केलर की कोई भी वैल्यू आ जाए तो हम उसको मैट्रिक्स के अंदर तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन के बाकी तमाम पार्ट्स इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। कुछ मैट्रिक्स के अंदर कुछ पोर्शन के ऊपर आपको A B C D 4 मैट्रिक्स भी इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट उनका यही है, वेदर यू आर डूइंग एडिशन और यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, इन बोथ द केसेस आपने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस के अंदर ऐड अप करना है। और अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ उस स्केलर को तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा मैट्रिक्स कुछ ब्रैकेट्स की सूरत के अंदर आ जाएं तो, मीनिंग 2 3 1 प्लस एंड देन 1 0 2 माइनस 2 2 एंड 2। इस सूरत में अगर आप नोट करें, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पहले से 2 मैट्रिक्स मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉड मैथ्स। उसी रूल को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 2 मैट्रिक्स हैं, 1 0 2 माइनस 2 2 2। क्योंकि नेगेटिव का साइन है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की होती है, मीनिंग 1 - 2 1 - 2, अगेन 0 - 2, देन सेम विद द थर्ड वैल्यू 2 माइनस एंड 2। उनको सॉल्व करते हैं। 2 3 1 मैट्रिक्स आपका वैसे ही अपनी पोजीशन पे आ रहा है इस टाइम तक, प्लस 1 - 2 -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। 0 - 2 इज़ -2 एंड अगेन 2 - 2 इज़ 0। अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स आ गए और उनके दरमियान में एडिशन का सिंबल मौजूद है। सो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड अप करेंगे, मीनिंग 2 + -1, मीनिंग 2 - 1, अगेन 3 + -3 - 2, 1 + 0। ये चीज़ नोट करें कि जो बाहर साइन मौजूद है मैं उसको अंदर वाले उस पर्टिकुलर वैल्यू के साइन के साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह +-2 था हमारे पास मौजूद सेकंड वैल्यू के अंदर, तो मैंने प्लस को माइनस के साथ किया, तो +- इज़ माइनस। सेम अब हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। 2 - 1 इज़ 1,
3 minus 2 is 1 and 1 plus 0 is 1. ये थे आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर वैल्यू विद सम मैट्रिक्स. आज का लेक्चर आपका यही बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट की है विद दी प्रीवियस कंसेप्ट्स जो कि हम लोग पहले पढ़ के आए थे. इसी एक्सरसाइज के अंदर मज़ीद आपके कंसेप्ट्स आएंगे, जिस तरह ट्रांसपोज और मुख्तलिफ हमारे एडिशन बड़ी वैल्यूज़ की, कुछ इन्हीं से रिलेटेड कंसेप्ट्स आएंगे, मल्टीप्लिकेशन आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज. तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने बाकी जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से सुना भी होगा और आपने उनके ऊपर उनकी प्रैक्टिस भी की होगी. कोशिश करें, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. आप रेगुलरिटी के साथ अपने तमाम लेक्चर सुने. अगर आपने नहीं सुने हुए तो अभी पहले वो लेक्चर सुनिएगा, फिर उसके बाद इन नेक्स्ट लेक्चर्स के ऊपर आइएगा, ताकि आप लोगों के जितने कंसेप्ट्स हैं पहले वो क्लियर हो जाएं और फिर आप नया पढ़ें. अगर आपने मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछने हैं या कोई भी आपको क्यूरी है या कुछ कमेंट्स वगैरह आपने देने हैं तो आप हमें यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स भी दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं. जज़ाकल्लाह.